हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 ऑफ दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 3 जो है आपका परमाणु तथा अणु, इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, मोलर द्रव्यमान क्या होता है और यह आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है, तो देखिए पिछली वर्कशीट में हमने मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ा। हम समझेंगे कि यह एक आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार जो है अलग है। ज्ञान, जैसा कि हमने अभी तक देखा कि एक पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उसके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर जानना अधिक सुविधाजनक होता है और इस मात्रा को मोल द्वारा दर्शाया जाता है। हमने पिछली वर्कशीट में समझा कि मोल क्या है। मोल जो है अणुओं और परमाणुओं की संख्या, उसके आधार पर जो है हम मोल बताते हैं और वो उस पदार्थ में निहित मात्रा होती है। इसी प्रकार एक मूल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, यानी एक मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे, जो उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें केवल संख्यात्मक मान के साथ इकाई U के स्थान पर G ली जाती है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु या अणु द्रव्यमान भी कहते हैं। यानी जो मोलर द्रव्यमान होगा उसमें U की जगह क्या लिया जाता है, G जो है इकाई उसमें ली जाती है। क्लियर। और मोलर द्रव्यमान को हम ग्राम परमाणु या अणु जो है द्रव्यमान भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो कोई भी जो पदार्थ है उसके जो एक मोल कण है उनका द्रव्यमान क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के समान होता है। इसे हम m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोलर द्रव्यमान किसके बराबर होगा, एक मोल पदार्थ के कणों का द्रव्यमान। और एक मोल जो पदार्थ के कण है वो किसके बराबर होंगे, कितने कण होंगे, वो होंगे आवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, कणों का आणविक द्रव्यमान किस में लेंगे, हम ग्राम में लेंगे। क्लियर, यू में नहीं लेंगे, ग्राम में लेंगे। किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, वो निश्चित होता है। जैसे मोलों की संख्या हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, मोलों की संख्या को हम n द्वारा निरूपित करते हैं और मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल M जो है इसके द्वारा निरूपित करते हैं। मोलों की संख्या n जो है वो अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, n का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो दिया गया द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान आपको दिया गया है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और भाग करेंगे हम मोलर द्रव्यमान से। यानी m जो है ये दिया गया द्रव्यमान है और भाग करेंगे हम मोलर, उसके मोलर जो द्रव्यमान होगा उससे हम उसको भाग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम समझेंगे जल का मोलर द्रव्यमान। जल का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन है तो 2 गुणा में हाइड्रोजन का द्रव्यमान गुणा में एक क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया 16 U। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 18 U। तो जल का मोलर द्रव्यमान वो कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। अब देखिए, अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जब H2O का हम आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, एक अणु के द्रव्यमान की बात करते हैं, तो उसको हम 18 U लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 18 U लिखेंगे। ठीक है, जब हम जल के मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं, यानी जो 18 U है, जब हम उसको कहते हैं कि ये उसका क्या है, मोलर द्रव्यमान है, तो उसको हम 18 ग्राम लिखेंगे। एक तो डिफरेंस दोनों में ये है। ठीक है, उसके बाद जल का मोलर द्रव्यमान और 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या। जल का मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम, और दिया गया जो द्रव्यमान है वो कितना है, 36 ग्राम। ये तो हमें दिया गया है, ये हम निकाल सकते हैं।
अब हमें अगर 36 ग्राम में मोलों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम n का फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू m अपॉन m। m क्या है दिया गया, और m क्या है कैपिटल M, ये मोलर है। दिया गया है 36, मोलर निकला 18 ग्राम। ठीक है, कितने मोल निकल गए, 2 मोल, यानी 36 ग्राम में पानी के 2 मोल होंगे। क्लियर। उसके बाद 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या निकालनी है। कितना है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, 1 गुणा 12 जमा में 2 गुणा 16। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 44 ग्राम। तो ये क्या है, इसका मोलर द्रव्यमान। दिया गया कितना है, 88 ग्राम, निकालना तो 88 में है, तो ये दिया गया है। अब मोलों की संख्या निकाल लीजिए, एन की वैल्यू निकाल ली, 88/44, 2 मोल आ गई। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि निकालना क्या है, निकालना है अणुओं की संख्या। कितने अणु हैं, जब संख्या की बात करेंगे तो अवोगाद्रो नंबर की बात करेंगे। तो अवोगाद्रो नंबर 1 मोल जो है, अवोगाद्रो नंबर 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। 2 मोल की बात कर रहे हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया आंसर हमारा यहां से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आसान से कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, किसी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, 1 मोल कणों का द्रव्यमान जो उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के समान होता है। क्लियर, जो उसी पदार्थ के जो है, मान अभी हमने समझा ना H2O जो है 18U क्या है, ये जो है आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। लेकिन H2O को जब हम 18 ग्राम लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। इसे m के द्वारा निरूपित किया जाता है। सेकंड देखिए, 0 मोल नाइट्रोजन जो है गैस का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें दिया गया है 14 ग्राम। अब n सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान निकालना है 0.5 मोल का। एन यानी नंबर ऑफ मोल हमें दे दिए 0.5। m हमें पता है, अब गैस है तो गैस तो N2 होता है, तो N2 होता है तो 14 गुना 2 कितना हो गया 28। m हमें निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है n बराबर है m इंटू एम, दिया गया द्रव्यमान बटे में अणु का द्रव्यमान। तो बहुत सिंपल है, 0.5 जो है, अब देखिए यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें गैस का द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ से हमें m निकालना है, तो क्या करेंगे, n इज इक्वल टू m अपॉन m है, तो हमें ये वाला m निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n इंटू m। तो 0.5 गुणा में 28 हो गया, तो कितना आ गया 14 ग्राम। आंसर जो है यहाँ से हमारा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, HCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। बहुत ही आसान, पिछली वर्कशीट में भी किया था। H का हो जाएगा 1, Cl का हो जाएगा 35.5, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 36.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 48 ग्राम हीलियम में m दे दिया 48 ग्राम, इसका m जो है मोलर द्रव्यमान क्या होता है, हीलियम है ना, तो इसका 4 जो है इसका परमाणु भार होता है, तो परमाणु द्रव्यमान 4 ग्राम हो गया। n निकालना है, n कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिख लीजिए, n इज इक्वल टू m अपॉन m। m दिया गया है 48, n दिया और m जो है 4 है, आंसर आ गया 12 मोल। ठीक है, मोलों की संख्या कितनी आ गई, 12 मोल। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, C2H6 का मोलर द्रव्यमान जो है वो आपको यहाँ से परिकलित करना है। C2H6 हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12। C2H6 का मोलर द्रव्यमान 2 गुना में कार्बन और 6 जो है क्या है हाइड्रोजन, तो 2 गुना 12 जमा 6 जमा 6 गुना 1 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 6 30, तो आंसर हमारा आ जाएगा 30 ग्राम। ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालना था तो पीछे ग्राम लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ से आप इनको समझ सकते हो, और आपके एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनकी ट्राई जरूर कीजिए। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।